हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। देखो डॉक्टर साहब, कैम में आप बताओ आपको क्या चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन, दो चैप्टर्स को छोड़ दो और बाकी जितने भी कैम के सब चैप्टर्स हैं उसमें आप बताओ आपको क्या चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट चाहिए। मैंने पहले से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब कुछ अपलोड कर दिया है, प्लस नोट्स भी अपलोड है पहले से, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा अब क्या दूँ आपको। और बात रही नीट के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह या टॉपिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। मिनिमम 20 to 25 डेज़ चाहिए, जिसमें 20 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स के पेपर मुझे खुद करने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद एक पेज में सारा कुछ बनाना होगा, जैसे बायो का मैंने अपलोड किया है, ठीक है। उसके लिए टाइम चाहिए 20 to 25 डेज़। मतलब ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं आप एग्ज़ाम दे करके आओ और फिर बोलो भैया ये क्या था, ठीक है। खुद की बेइज्जती सबके सामने नहीं करवाना, ठीक है। सो ऑनेस्टी के साथ हम लोग मेहनत करेंगे, ठीक ना। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। सो आप लोग मुझे बता दो क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस वीडियो में आपको मिलेगा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में 3 चीज़ें याद रखना। ये नोट्स आपको मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ पे जा कर के आप पढ़ लेना। मैं फटाफट बता देता हूँ। बॉन्ड एंगल में 3 चीज़ें याद रखना। एस परसेंटेज की कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगी। एस कैरेक्टर जो होती है ना, अगर उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ करती है, हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पढ़े होगे। हाइब्रिडाइजेशन में sp3, sp2, sp नाम की एक चीज़ होती है। तो उसमें जो एस होता है और पी होता है, तो अगर एस की परसेंटेज ज़्यादा होगी, लाइक sp3 में p की परसेंटेज ज़्यादा होगी, sp2 में p की परसेंटेज ज़्यादा होगी, बट sp3 से कम होगी, ठीक है। और sp में 50-50% होंगे, 50% एस की परसेंटेज और 50% पी कैरेक्टर, 50% एस कैरेक्टर एंड 50% पी कैरेक्टर, ठीक है। तो जहाँ एस की परसेंटेज इंक्रीज़ करेगी, बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ करेगा। तो इससे होता है कि sp की बॉन्ड एंगल sp2 से ज़्यादा होगी और sp2 की बॉन्ड एंगल sp3 से ज़्यादा होगी। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट याद रखना। सेकंड आता है व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। हाइब्रिडाइजेशन मान लो सेम है सबकी, sp3 है, ठीक है। बॉन्डेड एटम आर सेम सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर आर डिफरेंट। अगर मान लो लोन पेयर डिफरेंट है, किसी में लोन पेयर 1 है, किसी में लोन पेयर 2 है, किसी में लोन पेयर 3 है, तो बॉन्ड एंगल कैसे देखेंगे। तो अब हम देखेंगे बॉन्ड एंगल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। बॉन्ड एंगल जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी लोन पेयर के, ठीक है। अगर लोन पेयर 3 है और लोन पेयर 2 है और लोन पेयर 1 है, तो बॉन्ड एंगल किसकी ज़्यादा होगी, जहाँ पे लोन पेयर कम है, ठीक है। बिकॉज बॉन्ड एंगल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। तो जिसका लोन पेयर 1 है उसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगी, किससे होगी, जिसका लोन पेयर 2 है। और जिसका लोन पेयर 2 है उसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगी, किससे होगी, जिसका लोन पेयर 3 है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अच्छे से सारा कुछ लिखा हुआ है। CH4 नो लोन पेयर, NH3 1 लोन पेयर, H2O 2 लोन पेयर। तो बॉन्ड एंगल किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी लोन पेयर कम होगी, ठीक है। तो CH4 में एक भी लोन पेयर नहीं, तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। NH3 में एक लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। H2O में 2 लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। अब सेकंड केस आता है व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, बट सेंट्रल एटम इज डिफरेंट एंड साइड एटम आर सेम। जो सेंट्रल एटम है ना वो डिफरेंट है, तब क्या होगा, तब बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, और जो साइड में एटम कनेक्टेड रहते हैं वो सबके सेम है, तो हम क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम देखेंगे। और सेंट्रल एटम वहाँ पे डिफरेंट रहता है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करेंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS, SB में किसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगी, जिसकी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी फॉस्फोरस से, ठीक है। उस तरह से H2O, H2S, H2SC, H2TE, इसमें भी आप लोग देख लेना कैसे किया हुआ है, ठीक है। फिर आता है मान लो लोन पेयर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है। सेंट्रल एटम जो होते हैं वो भी सेम है, और साइड एटम जो कनेक्टेड है, जैसे उसमें हाइड्रोजन कनेक्टेड था सबके साथ, NH3, PH3, AS, H3, SB, H3, तो वो जो साइड एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं।
तब हम क्या देखेंगे, बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। OF2 OCl2 OBr2 OI2। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम का कम होगा, बिकॉज बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। तो बॉन्ड एंगल किसकी ज़्यादा होगा, I2 Br2 Cl2 और F2। क्लियर है। NF3 NCl3 NBr3 Ni3 में भी दिया हुआ है। नोट में लिखा हुआ है सिमेट्रिकल molecule having no lone pair and same hybridization bond angle are same, BF3 equal to BCl3 equal to BBr3 equal to Bi3, SO4 2 minus equal to PO4 3 minus equal to ClO4 माइनस। यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा, सबका सेम होगा। ठीक है। अब ROR दो लोन पेयर है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका V शेप होना चाहिए। ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री के करीब होना चाहिए, बट स्टिल बॉन्ड एंगल इज़ 110 डिग्री बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। जो अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है ना वो बहुत ही लार्ज साइज में है। अब होता क्या है, जैसे मान लो X है, X के साथ दो कनेक्टेड है, अब उन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उस दोनों में होती है रिपल्सन, और जैसे रिपल्सन होगी तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है। क्या होंगे, बल्कियर ग्रुप में ना हमेशा रिपल्सन देखने मिलता है, और जैसे रिपल्सन होगा तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, और एक दूसरे से दूरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है भैया बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। ठीक है। दोनों की डिस्टेंस दूर होगी तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ करेगा। क्लियर है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और ये आप मुझे बता देना कौन से वीडियोस अपलोड करनी है कि आपको समझ में नहीं आता है एक्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।